हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग को लेकर। तो देखिए, ट्रेनिंग को लेकर आप लोग का बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से आपका कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं यस सीआरटी की तरफ से आपका नोटिस है। इस नोटिस में जो आपके ट्रेनिंग सेंटर है, टोटल ट्रेनिंग सेंटर के नाम, उसके अलावा उस ट्रेनिंग सेंटर में आपका कितनी कैपेसिटी है, इस नोटिस में जो है आपका मेंशन किया गया है, जो कि उसी चीज़ को लेकर जो है आप लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन बना है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका ट्रेनिंग किया जा रहा है वो सिर्फ यहाँ पर प्राथमिक जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सिर्फ उन लोगों का यहाँ पर जो है आपका ट्रेनिंग होगा। और उसमें भी ये जो आपका ट्रेनिंग है 15 दिन का आपका ट्रेनिंग है। 2 नवंबर यानी कि कल आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 3 नवंबर को यानी कि उसके अगले दिन यहाँ पर 5 बजे से यहाँ पर क्या है कि शाम के 5 बजे से जो भी आपका जिला होगा, जिस जिले में आपका ट्रेनिंग सेंटर बना है, जो कि नीचे हम आपको नाम दिखा देंगे, तो वहाँ पर जाकर यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जो है कराना है। फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको जो ट्रेनिंग सेंटर वहीं पर आपको रहना है और आप लोगों को वहाँ पर 15 दिन तक जो है वो रहना है, जब तक आपका ट्रेनिंग समाप्त नहीं होता है, यानी कि 18 नवंबर 2023 तक। ये आपका नोटिस में ऐसा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका कन्फ्यूजन बन रहा है, इस जो आपका यहाँ पर टोटल कैपेसिटी है उसको लेकर, जैसे आप यहाँ पर कटिहार जिला आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टोटल आपके जो बिहार के 38 जिले हैं, तो बहुत सारे जो आपके जिले हैं जिस जिले में आपका सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर है, बाकी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर आपके 4-4, 5-5 जो है वो ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए। जैसे आप यहाँ पर कटिहार में जो आपका ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पर आपका जिला का नाम दिया गया है, तो कटिहार में जो आपका डायट है वहाँ पर आपका ट्रेनिंग सेंटर बना गया है। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो यहाँ पर आपका 325 जो है आपका दिया गया है, जो कि आप लोग का यहीं पर डाउट है कि क्या जो आपका कटिहार है, कटिहार में 325 आपका संख्या दिया गया है और 325 मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो फिर अन्य बचे हुए अभ्यर्थी यहाँ पर कहाँ जाएंगे? तो देखिए, अन्य बचे हुए अभ्यर्थी यहाँ पर बचेंगे ही नहीं। कैसे नहीं बचेंगे? आपको यहाँ पर अब जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने ऊपर ही बता दिया कि ये जो आपका ट्रेनिंग कराया जा रहा है, सिर्फ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग कराया जा रहा है। जो 9वीं से 10वीं उनका नहीं कराया जा रहा है, जो 11वीं से 12वीं उनका यहाँ पर नहीं कराया जा रहा है, और जो नियोजित टीचर है उनका भी यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं कराया जा रहा है। जो कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो रिजल्ट है उसमें यहाँ पर क्या है कि टोटल आपका जितनी वैकेंसी थी 80,000, उतना आपका रिजल्ट नहीं आया है। 70-72 हज़ार के लमसम जो है आपका टोटल रिजल्ट है, जो कि इस रिजल्ट में आधा से अधिक आप नहीं मानेंगे तो भी अच्छे खासा, जो कि आप लोगों को डाटा बहुत अच्छे तरीके से पता है कि नियोजित टीचर जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या जो है आपका काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से जो नियोजित टीचर है उनको यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे वो 2 नवंबर को अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेंगे नियोजित टीचर, फिर वो लोग 3 नवंबर से जो भी जिस विद्यालय में वो लोग काम करते हैं उस विद्यालय में जाना पड़ेगा। तो नियोजित टीचर ऐसे ही जो है वो हट गए, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग में नहीं जाना है। फिर ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कि जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें बहुत सारे जो गलत तरीके से अभ्यर्थी काउंसलिंग करा लिए थे, जो कि उन लोगों को कल औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी जो आपका काउंसलिंग के बाद जो आपको कल औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला, इसके बीच में जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय था, उस कार्यालय में आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स गया था, जो कि वहां पर बहुत अच्छे तरीके से जो है जांच किया गया था। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है वो मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट्स के कारण उनको यहाँ पर क्या किया गया कि रिजेक्ट कर दिया गया। और आप लोगों को देखिएगा कल औपबंधिक नियुक्ति पत्र कितने अभ्यर्थियों का जो है वो रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि कल ही हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कि सिर्फ एक मुजफ्फरपुर एक जिला है जिसमें मुजफ्फरपुर में 1000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स जो है वो जांच किया गया। सिर्फ मुजफ्फरपुर का हम बात करें, और सिर्फ 1000 अभ्यर्थियों का, जो कि 1000 अभ्यर्थियों में 300 अभ्यर्थियों का जो है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इनका गलत पाया गया और इनका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। और सोचिए कि अन्य अभ्यर्थियों का और जांचा गया होगा तो यहाँ पर कितने अभ्यर्थी रिजेक्ट हुए होंगे। इसी तरीके से टोटल आपके बिहार के जो 38 जिले हैं, 38 जिलों से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जब फिर से यहाँ पर जो आप लोगों का बीच में यहाँ पर सेकंड आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया, जो कि आप लोग को पता भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या है कि कितने अभ्यर्थी छटे। तो इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी छट रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नियोजित शिक्षक है उनका यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो इनका चल ही नहीं रहा है। सिर्फ यहाँ पर जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम देकर आए हैं, सिर्फ उनका ट्रेनिंग जो है वो चला है। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल मत घबराइए कि हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अन्य अभ्यर्थी पहले जाकर करा लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर कहाँ जाएंगे। यहाँ पर टोटल आपकी कैपेसिटी बनाई गई है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी आपका कम पड़े, तो जो आपका बीआरसी है, क्योंकि इस ट्रेनिंग सेंटर में आपका बीआरसी को नहीं बनाया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस में जो आपका ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, पहला यहाँ पर आपका डाटा है, दूसरा आपका पीटीईसी है और आपका यहाँ पर बाइट है। इसके अलावा बीआरसी को यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाया गया है। हो सकता है कि यदि मान लीजिए अभ्यर्थियों की संख्या बच जाती है, हालांकि बचेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरा जितनी संख्या है उसको यहाँ पर फिट करके जो है आपका काउंसलिंग जो आपकी ट्रेनिंग सेंटर है उसको यहाँ पर मैनेज किया गया है। उसके बाद भी यदि मान लीजिए बच जाता है तो सरकार हो या फिर शिक्षा विभाग हो, उसके माध्यम से मैनेज आपका कर लिया जाएगा, किसी में आपका संख्या एडजस्ट कर लिया जाएगा, या फिर यहाँ पर क्या होगा कि कोई उस तरीके का अच्छा खासा बीआरसी होगा तो उसको ट्रेनिंग सेंटर बना लिया जाएगा। हालांकि इस तरीके से अन्य बीआरसी को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यदि एक बीआरसी को बनाया जाता है तो पूरे बिहार से 1-1, 2-2, 4-4 बच्चे बच जाते हैं, तो उनको एक बीआरसी पे आना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा कोशिश किया जाएगा कि जितने आपके ट्रेनिंग सेंटर है उसी में 2-2, 4-4 अभ्यर्थियों को यदि घुसा लिया जाता है तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जो है आ जाएंगे। और इस प्राइमरी टीचर का आप ट्रेनिंग सेंटर देख रहे हैं तो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो 17,670 अभ्यर्थी, जो कि 17,670 अभ्यर्थी फ्रेश कैंडिडेट, अच्छी खासी संख्या जो है आपको है। आपको लगेगा कि यहाँ पर बहुत
कम यहाँ पर अभ्यर्थियों को मैनेज किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को रिजेक्ट किया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखिएगा उन लोग अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं लेने जाएंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी इस ट्रेनिंग को जो है वो छोड़ देंगे, बहुत सारे अभ्यर्थियों का गलत डॉक्यूमेंट्स पाने के कारण उनका रिजेक्ट जो है औपबंधिक जो आपका प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर मिला है वो यहाँ पर जो है आपका रिजेक्ट किया जा रहा है। और ऑलरेडी बीपीएससी के माध्यम से टोटल जो आपकी प्राइमरी की सीट थी उतना आपका रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया, तो इसलिए आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं घबराना है। देखिए यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है जिनका, जैसे मान लीजिए जिनका आप लोगों का जिला आवंटित कटिहार किया गया होगा, जैसे आपका कटिहार किया गया होगा तो नॉर्मल सी बात है, कटिहार में आपका एक ही प्रशिक्षण संस्थान है तो यहाँ से आप आसानी से जा सकते हैं। उसी तरीके से रोहतास में भी देखेंगे तो रोहतास में भी आपका एक ही है। देखिए जो गया के अभ्यर्थी होंगे, गया में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। दिक्कत का मतलब यह है कि आपको पता कैसे चलेगा जब तक मान लीजिए विभाग की तरफ से आपके पास कोई मैसेज या फिर कोई उस तरीके का नोटिस रोल नंबर के बेस बनाकर नहीं आता है कि फलाने से फलाने रोल नंबर तक या फिर फलाने रोल नंबर वाले ये जो आपका डायट गया वाला है उसमें जाएंगे और जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं पीटी जो आपका पीटीईसी है वहाँ पर गया में जाएंगे। तो थोड़ा सा जिनका दो आपका ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है आप लोग को थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन के बेस पर हो कि यदि आपका डायट जो आपका गया वाला है वो यदि उसका टोटल सीट भर जाता है तो यहाँ पर आपको जो पीटीईसी वाला है इस पर आना पड़ेगा या फिर कुछ इस तरीके से, तो आपका बाद में बता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, आपका जिला गया आवंटित किया गया है तो गया में ही आपका जो है काउंसलिंग होगा। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे मुजफ्फरपुर के जो अभ्यर्थी हैं, नॉर्मल सी बात है इनके लिए कोई इस तरीके का नहीं आता है तो ये कहाँ परेशान होंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर में आप देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 जो है आपके यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर जो है आपके बनाए गए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। हालांकि नॉर्मल सी बात है जब आपका काउंसलिंग किया जाएगा, अरे आपका मतलब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो उससे पहले कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन जो है आपके आ जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर आप तनिक भी जो है वो चिंता मत करिए कि आपका ट्रेनिंग जो है वो नहीं चलेगा या फिर भ्रमित करने को लेकर या फिर इस तरीके का आपका न्यूज कहाँ से आ गया। कल ही आपने शिक्षा विभाग है जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके माध्यम से आपने नोटिस देखा था, आपको पता चल गया कि प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर कराने के लिए पूरा यहाँ पर तैयारी कर लिया गया है। और आज आपने न्यूज़पेपर में भी देखा था, आपने मेरा सुबह का वीडियो नहीं देखा होगा तो नॉर्मल सी बात इसमें हम क्या कर सकते हैं, सुबह ही हम आपको बता दिए थे कि 4 तारीख से आप लोगों का यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है आपका रखा गया है, जिसे आवासीय कहा जा रहा है। आवासीय प्रशिक्षण का मतलब आपको वहीं पर रहना है, हर एक चीज़ आपको जो है वो करना है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप लोग को यहाँ पर सैलरी भी जो है आपका दिया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 नवंबर 2023 को, जैसे आप लोग 2 नवंबर 2023 को अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र पा जाते हैं तो यहाँ पर 3 नवंबर 2023 को जो भी आपके प्रशिक्षण संस्थान है जहाँ पर आपका ट्रेनिंग चलेगा वहाँ पर आपको योगदान सुनिश्चित करेंगे। योगदान सुनिश्चित करने का मतलब यह है कि आपको वहाँ पर जाकर अटेंडेंस अपना लगा देना है कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर पर हम आ गए हैं। और आपका जो कल औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें आप देखिएगा दूसरे पॉइंट या फिर तीसरे पॉइंट में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि आप जब से अपना योगदान मतलब देना स्टार्ट कर देंगे, योगदान की तिथि से आप लोगों का वेतन देय होगा, ऐसा जो है आपका लिखा रहेगा कल वाले औपबंधिक नियुक्ति पत्र में। तो आपका 3 नवंबर 2023 से आप लोगों का सैलरी भी जो है आपका ऐड होगा, तो इसलिए किसी भी तरीके का वो दिक्कत नहीं है। और बाकी जो आपका 15 दिन का ट्रेनिंग आपका चला है बाकायदा कल या फिर परसों दिन इसका टोटल शेड्यूल भी जो है आपका जारी कर दिया गया था कि जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ आपका बताया गया कि जैसे 4 नवंबर से आपका स्टार्ट है तो 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आप लोग का योगा पीटी इस तरीके से चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेकफास्ट रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 8:30 बजे से आप देख सकते हैं 8:30 बजे से 7:30 बजे तक जो आपकी ट्रेनिंग है वो यहाँ पर संचालित रहेगा। उसमें आपका आप सभी लोग को पता है कि ट्रेनिंग में इसी तरीके से होता है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है, अलग अलग तरीके से जो आपके जिलाधिकारी होंगे या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके माध्यम से आया जाएगा और कैसे बिहार का एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, यही सब आपके ट्रेनिंग सेंटर में होता है। बाकायदा आपका हर एक चीज़ व्यवस्था रहेगा, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर तनिक भी आपका कन्फ्यूजन नहीं होना है। बाकी हाँ, इसके अलावा आपका कोई डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट जो है कर सकते हैं। पूरा कोशिश किया जाएगा कि उसका सोल्यूशन जो है आपका निकाला जाए। फिर कोई अन्य अभ्यर्थी भी रहता है, बहुत खुशी होती है कि आप लोग कमेंट करते हैं, किसी अन्य अभ्यर्थियों को जानकारी रहती है। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं कि मतलब गलत रिप्लाई दे देते हैं या फिर भ्रमित करने के लिए देते हैं। बाकी मैक्सिमम अभ्यर्थी ऐसे रहते हैं कि वो सही रास्ता जो है वो दिखाते हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप भी टीचर हैं, वो भी कहीं ना कहीं टीचर हैं। यदि मान लीजिए वो अभी टीचर नहीं है तो जो अगली वैकेंसी उसमें टीचर हो जाएंगे या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें टीचर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा यहाँ पर कोशिश किया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर आप तनिक भी चिंतित मत होइए। और कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कन्फ्यूजन है कि जैसे कुछ अभ्यर्थी, कुछ नहीं बल्कि मैक्सिमम अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या हुआ है कि आप लोगों का जो बीआरसी पे मतलब काउंसलिंग कराने के बाद आपको बीआरसी पे भेजा गया था, तो फिर बीआरसी के बाद क्या है कि आप लोग को स्कूल आवंटित कर दिया गया है जो कि आप लोग स्कूल में जाकर पढ़ा रहे हैं। तो देखिए उस पढ़ाने से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग चलेगा तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग चलेगा, क्योंकि आप लोग को बीआरसी पे किसी भी तरीके का ट्रेनिंग जो है आपका नहीं दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आप भी वहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो आपके पास कोई नोटिस आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको जैसे 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलता है तो 3 नवंबर को आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने जो भी आपका जिला होगा उस जिले में जो आपका डायट, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल आप अपना लोकेशन देख सकते हैं कि जो आपका डायट और जो आपका डायट कटिहार का है वो आपका अररिया में कहाँ पर है, आप वहाँ पर जाकर काउंसलिंग करा सकते हैं। उसी तरीके से जिनका 2
मतलब जिनका एक जिले में 2-2 3-3 सेंटर बनाया गया है उनको थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा, बाकी जिनका एक बनाया गया उनको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप यहाँ से जो है आपका कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन जो है आपका क्लियर होगा। बाकी आपका कोई और कन्फ्यूजन या फिर डाउट वगैरह होता है तो कमेंट जो है वो कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।